तो गाइस कुछ इस टाइप का यार, देख रहे हो आप, ये पूरी रोड पे ऐसे ही बुरा हाल है। सो ये है गाइस नोएडा। इतना तो भाई दिल्ली में भी नहीं देखा, फरीदाबाद में भी नहीं देखा, गुड़गांव में भी नहीं देखा भाई साहब। कोहरा ही कोहरा, 100 मीटर के आगे नहीं दिख रहा मेरे को कुछ। सो व्हाट इज द पीपल, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और पीछे देख रहे हो KTM एडवेंचर 390 अपने एडवेंचर के लिए निकल चुकी है ये बाइक। और मज़े की बात तो ये है कि कल ही मैंने इसकी डिलीवरी लिया है और आज इसको मैं लेके जा रहा हूँ उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बस हम जा रहे हैं, फिर ऑन द गो जो भी डिसीज़न होगा हम लेंगे। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी है, ही इज़ ऑन इज NS200। इस समय बाइक का हाल देखो। सबसे पहले आप ये देखो, हमने अभी खाली 100 से 150 किलोमीटर ही बाइक चलाई है। और ये इसलिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या बहुत ज़्यादा कुछ, ये सारा फॉग की वजह से। देख रहे हो आज है 1 फरवरी और इतना, ये अभी फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत कम है फॉग। रियल में तो भाई साहब 50 मीटर्स के आगे भी नहीं दिख रहा, लेकिन बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा आपसे बाइक के बारे में। आई नो आप बाइक के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बाइक कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, सारी चीज़ें। अभी तो ली है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नोट करनी है, आपको भी बताऊंगा। सो आज देखते हैं कहाँ तक जाना है, मज़ा ज़रूर आएगा आपको, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। जब से मैं घर से चला हूँ ना, ये रोड का मुझे इंतज़ार था। यहाँ पर एक तो रोड देखो इतनी प्यारी है और व्यू इतना प्यारा है, मज़ेदार व्यू। सबसे बड़ी बात, बाइक एकदम स्मूथ मक्खन चल रही है। यही तो चाहिए यार, और क्या चाहिए। बहुत ज़रूरी है यार कि ना इन रोड्स के ऊपर मैं एक्सपीरियंस कर लूँ, अपना हाथ साफ कर लूँ, क्योंकि ये रोड्स भी ठीक हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोड्स नहीं है। जो एक्सट्रीम राइड अगर कभी होगी, कुछ दिनों में अगर होगी, प्लान करूँगा, तो उससे पहले मैं बिल्कुल समझना चाहता हूँ बाइक को क्या है। ये नहीं है कि डायरेक्ट मैं एक्सट्रीम में उतार दिया, वो तो मेरी बेवकूफ़ी होगी, तो वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। बस यही अभी है कि गियरिंग रेशियो समझ रहा हूँ बाइक का। अभी तक मैं RS200 चला रहा था, तो यार उसकी गियरिंग रेशियो और इसकी गियरिंग रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और डिफरेंस मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लग रहा है कि जब मैं इसकी 4th गियर लगाता हूँ ना, तो मैं अपनी समझो RS की 5th गियर लगा रहा हूँ। जब मैं इसकी 3rd गियर लगाता हूँ तो समझो मेरी RS की 4th गियर लगती है। तो एक गियर का ज़्यादा यार फ़र्क पड़ता है। और इसी के लिए ही मैं अपना हाथ साफ़ कर रहा हूँ, अपना हाथ खोल रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए और मेरा हाथ खुल जाए। सो देहरादून 13, मसूरी 47 और हरिद्वार 60 समथिंग। देहरादून के लिए हमें जाना है सीधा। हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, इसका नाम अब 390 एडवेंचर नहीं बोलेंगे हम, अब इसका नाम रख दिया है चार्ली। तो अपनी 390 एडवेंचर का नाम है अब चार्ली। तो अगर मैं चार्ली बोलूँ तो समझ जाने का कि चार्ली किसका नाम है, ठीक है। एनीवेज, अब ये है कि जब मैं यहाँ पर टर्न लेता हूँ, कॉर्नरिंग पे स्लो करता हूँ, जब मैं पिकअप देता हूँ, ये देखो, ये पिकअप दी और ये एकदम से भागी, तो ये पावर ना बहुत मज़ेदार है। और एक और चीज़ मैंने पता नोट करा है, मैंने ड्यूक 390 भी चलाई हुई है और
ड्यूक 390 ज़्यादा एग्रेसिव है इस बाइक से, जबकि इंजन दोनों का सेम है। और एग्रेसिव मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा नीचे है, और नीचे सस्पेंशन होने की वजह से वो जैसे ही आप एक्सेलरेट करो तो एकदम से भागती है बाइक। और इसका मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बाइक मुझे कह रही है कि मुझे भगाओ। मैं इसको 80, 90, 100 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बोल नहीं रही मुझे भगाओ 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 भगाओ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही। सब मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि 390 को वैसे भी किलिंग मशीन बोलते हैं जो लोग नहीं संभाल पाते पावर इसकी। वो देखना सामने चक्राता 12 किलोमीटर रह गया। व्यू देखो, शाबाश। वो देखो क्लाउड, गजब यार गजब। हो सकता है ऊपर स्नोफॉल मिल जाए, पर चांसेस तो नहीं है। और देखो यार क्या गजब व्यू है। तो यहाँ लगता है बारिश हुई है, बस एक पीछे वाली रोड बिल्कुल सूखी हुई है और ये पूरी गीली है। और ये व्यू तो मुझे लद्दाख की याद दिला रहा है। सामने लद्दाख में ऐसा व्यू होता है, तो ऐसी बंजर टाइप कहीं कहीं जगह पे पहाड़ होते हैं मिट्टी के, और बारिश हुई है। बारिश, बर्फ देखने को मिल जाए, रोड पे भी मिल जाए, मज़ा आ जाए यार। सो गाइज, अल्टीमेट सीन्स हो रहे हैं, अल्टीमेट सीन। अभी हम यहीं पर खड़े होके ना फोटो सेशंस कर रहे थे अपना ऐसे ही, और एक बाइक वाला आया और पिलियन भी था उसके पीछे, और पूरे के पूरा उनका हेलमेट, उनकी आधी बाइक बर्फ से पूरी ढकी हुई थी। मतलब कि आगे से जब वो आ रहे हैं तो बहुत सॉलिड आगे स्नोफॉल हो रहा है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 बार स्नोफॉल ना मिस किया है। बस हो रही होती है और एकदम से बंद हो जाती है। लद्दाख में भी मिस किया मैंने, 1-2 जगह पे और भी मिस किया। स्नोफॉल हो रही है और पहुँचते पहुँचते बंद हो गई। अभी एक कार यार फिर अभी मेरा फिर कैमरा ऑफ था और एक कार गई, उसका ऊपर से पूरा ढका हुआ था, पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। ये देख रहे हो गाइस, ये अभी फ्रेश स्नो हुई है, और यार क्या बताऊँ, और अभी हमारे आने से 5 मिनट पहले ही मतलब बंद हुई है। ये देखो, ये अभी हुई है फ्रेश स्नो। ये देखो, ये अभी हुई है ये फ्रेश स्नो। ये इस कार पे भी है। मैं वही कह रहा था कि यही कह रहा था यार कि पूरी बाइक और कारें बिल्कुल बुरा हाल है। हर कार, हर एक बाइक का यही हाल है समय। रह गया यार, इस बार भी रह गया। देख रहे हो कैसा स्नो, और एकदम फ्रेश है। हाथ लगा के मेरे को भी ठंडा इतना लग गया है। ये देखो, रुई लग रही है, रुई। पिघल भी है तो नहीं, पिघल भी नहीं रही, रुई लग रही है, हाथों में रुई आ रही है। तो बस अब यहाँ रुके हैं, कुछ खा रहे हैं, और भैया बता रहे हैं कि अब कोई चांसेस नहीं है स्नोफॉल होने के, क्योंकि चांद निकला है। मुझे नहीं पता ये क्या सीन होता है, तो उन्होंने कहा चांद निकला है तो अब कोई स्नोफॉल नहीं होगी। जो होनी थी 10 मिनट पहले ख़त्म हो गई। वेलकम टू ब्लैक आइस। ये मिली हमें बर्फ। और वो भी रात के समय। पूरी बाइक ढकी हुई है, पूरी बाइक, बंदे की बाइक ढकी हुई थी बर्फ से। आगे तगड़ी स्नोफॉल के चांसेस हो सकते हैं। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रात का समय है ना, ब्लैक आइस कहीं हो दिखे ना। सो अपने जुनैन भाई मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक बिल्कुल भी मत मारना,
और इनसे अच्छा क्या ही एक्सपीरियंस होगा बंदे का। ये वैसे भी कश्मीर के हैं, जहाँ पर आपको भी पता ही है बर्फ़ में ही रहना सारा दिन। इन्होंने पैदा ही बर्फ़ में हुए, चेस्ट हाइट तक तो बर्फ़ में ये खेले हैं, बचपन से बर्फ़ में बाइक चलाई है, तो फिर एक्सपीरियंस तो है ही। हाँ, मैंने बताया नहीं ना शायद पूरे ब्लॉग में, ये कश्मीर के ही हैं, मतलब है कश्मीर के, रहते दिल्ली में, अपने भाई हैं। सही सही सही, ये अगर दिन में भी देखने को मिल जाता, चल क्या पता रात की और अच्छा लगे। कई बार क्या होता है, कैमरे में फुटेज देखो ना तो रात को और सुंदर लगता है, तो हो सकता है रात की और सुंदर लगे देखने में। मैं पता है दिन की तभी ज़्यादा फुटेज नहीं बना रहा था, यही मेरा रीज़न था। मुझे पता था थोड़ा बहुत यहाँ पर मिल सकता है, और इसके लिए दिन की फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। स्नोफॉल हो रही है रोड के यहाँ ना, पूरा जितने भी डैश है ना लोगों के बाइक के, पूरे भर रखे हैं बर्फ़ से, पूरी की पूरी बाइक भर रखी है बर्फ़ से। ऐसा हाल है, आगे से तो आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा। हो जाए यार, हो जाए, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ रात को और 2 घंटा लेट पहुँचे, कोई बात नहीं। ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो ये चीज़ होती है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाए ना, कहने ही क्या। जुनैन भाई देखो, इनके टायर स्लिप हो, ओ मेरा भी हुआ। ओ देखो 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 देख, जुनैन भाई का टायर स्लिप हो रहा है। और अभी जाओ मेरे भाई जा। और जुनैन भाई ने अभी अपनी टायर का हवा निकाल दी थी, मतलब आधी आधी हवा निकाल दी थी, आधी तो नहीं पर 25% हवा निकाल दी थी अपने टायर से। ये भी पता है सही टेस्ट हो रहा है, सही बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सही टेस्ट हो रहा है। क्योंकि ऑफ रोडिंग में तो ठीक है, मेरे को टेस्ट देखना ही ऑफ रोडिंग में, मेरे पैर में कोई मेरे को दिक्कत तो नहीं आता। मैंने उस पर भी देख लिया, अपना हाईवेज पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आता। अब बर्फ़ में चलाने में भी मैं, मतलब पैर मेरा नीचे, हाँ मतलब मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। अगर एकदम स्लिप होता है तो मेरे को इतना भारी कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी भी हमें टाइगर फॉल पहुँचने में जुनैन भाई बता रहे 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 6:15 6:30 के बीच में हो गया। यार मैंने क्लॉक भी सेट नहीं करवाई, और आज मैंने बिल्कुल भी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बिल्कुल छेड़ा नहीं। इसमें टाइम भी गलत आ रहा है, और भी एक आध चीज़ गलत आ रही है, डेट भी गलत आ रही थी। और ओ टायर स्लिप्ड। तो मेरे को ना ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए थोड़ा राइड पे ध्यान देना पड़ेगा। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, 2 बार टायर स्लिप हुआ एक साथ। हाँ, It's 20 kilometers same route. हाँ ठीक है। Are you sure to go? हाँ हाँ, पक्का? अरे यार एडवेंचर क्या होता है फिर? नहीं चलना आगे? श्रीनगर का आदमी ये बोल रहा है। मंडे को ऑफिस जाना है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चल चलते हैं। हाँ? चल रहा है? आगे गाड़ी वाला भी रुका हुआ है, 2 गाड़ी रुकी है, मतलब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं आगे, गाड़ी स्लिप हो रही है। आई गेस उन्होंने गिव अप कर दिया, ये आगे ज़्यादा ही ख़राब है रास्ता। ओ भाई जुनैन, मैं गया, नहीं जा सकते यहाँ, नहीं, ये ब्लैक आइस है, खड़े खड़े में फिसल रही है बहुत तगड़ी। मैं तो पीछे भी नहीं मुश्किल कर पा रहा, मैं हल्का सा भी किया गया, मैं पीछे भी नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाएंगे, ये तो यहीं से स्लिप हो गई बाइक।
उतर के आना पड़ेगा, घूमेगी नहीं मेरी बाइक। अरे यहीं स्टैंड पे लगा दो। हैं क्या? We will be fucked up. अगर डे लाइट होगी ना तो अलग बात है। हाँ यार, डे लाइट में तो अलग बात है। हाँ? ये मोड़ पे खराब है, रास्ता भी साफ है। पक्का? हाँ, ये वाला मोड़ भी तो पार करना भारी है। या तो एक पकड़ के करवा दे एक दूसरे को, मेरे को करवा दो। धक्का मरवा देते ना आगे तक। यहाँ तक ये पक्का यहीं तक खराब है ना? हाँ, यहीं तक होगा खराब, आगे तो साफ होगा। चलो एक बार कर दो हेल्प, फिर मैं पे आता हूँ वापस, फिर मूव करते हैं। ओह, बहुत स्लिपरी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पकड़ो 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 पकड़ो, मारो धक्का, मारो ना। बंद करो बंद करो बंद करो नहीं, बंद करो। क्या करूं? बंद बंद। हाँ। फर्स्ट गियर में डालो। फर्स्ट ही तो है। फर्स्ट है ना? हाँ। तो गाइस कुछ इस टाइप का यार, देख रहे हो आप, ये पूरी रोड पे ऐसे ही बुरा हाल है। तो टाइगर फॉल तो नहीं जा पाए, उल्टा हमने थोड़ा गलत रास्ता ले लिया। अब नीचे से टाइगर फॉल है, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा। पैर तक नहीं रखा जा रहा, पैर भी बुरी तरह से स्लिप हो रहा है। ये देखो, और ये बहुत लंबा, पता नहीं किलोमीटर क्या, कितने कितने 20 किलोमीटर तक का ऐसे ही पैच है। ये देखो, चलो अब देखते हैं क्या होता है। आगे रास्ता बंद है। कोई नहीं, यही है, बस हो गया। थैंक यू। ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी, पॉसिबल ही नहीं था वहाँ तक तो जाना किसी हाल में भी। नई बाइक अभी ज़्यादा पुश भी नहीं कर सकता, अभी ब्रेक इन पीरियड में है बाइक। थोड़ी कोशिश की थी बट नहीं, बात नहीं बनती। ओए 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 ओए, पूरी बाइक घूम गई, पूरी बाइक घूम गई। आओ, देख लो टायर कैसे घूम रहा है। बहुत बुरी ब्लैक आइस है, बहुत बुरी। सो गाइज, अभी हम हैं चक्राता के मार्केट में और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। हम कल रात को यहाँ पर 10 बजे पहुँचे थे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये चार्ली खड़ी, टैंक बैग और सिर्फ छोटा सा पीछे टेल बैग मैंने रखा हुआ है। और बाइक के बारे में तो मैं खूब आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करूँगा, बट छोटी मोटी एक दो चीज़ें दिखाता हूँ आपको। पहले ये देख रहे हो, ये देखो, और ये देखो, और जिनके साथ मैं राइड कर रहा हूँ उनसे भी मिलवा देता हूँ। ये अपने जुनैन बाबा, और मैं इनको बाबा बोलता हूँ। एनीवेज बाबा, कैसा रहा राइड और कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का, और हम जहाँ, और एक और चीज़, हम कहाँ जाने वाले थे, सब कुछ। हम तो जाने वाले थे टाइगर फॉल्स, तो इट वाज सपोज टू बी अ नॉर्मल प्लेन राइड, बट ये तो हार्डकोर एडवेंचर हो गया। मतलब हमें पता ज़रूर था कि बर्फ़ होगी वहाँ पर ऐसा नहीं पता। इतना नहीं था, इतना हार्डकोर नहीं था। हाँ। मतलब ठीक है, हमने KTM एडवेंचर ली थी,
बट इतना भी एडवेंचर एक्सपेक्ट नहीं था. इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि जिस हिसाब से ब्लैक आइस थी और गाड़ियाँ 4x4 तक अभी हमें कुछ बंदे मिलते, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, जबकि उनके पास वो भी वापस आए. वापस आ गए हाँ, 4 वापस मुड़े. और अगर बाबा हम कोशिश करते, क्या हम कोशिश में वहाँ पर पहुँच सकते थे किसी भी हाल में टाइगर फॉल, मतलब कोशिश भी करते तो? नहीं, अगर कल रात को थे हम 10 बजे, ऑलमोस्ट 10 बजे थे हम उधर पहाड़ी पे, तो अगर हम कोशिश करते तो ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक हम पहुंच जाते. अगर ऐसा ही रोड था पूरा 20 किलोमीटर, अगर ऐसा ही रोड होता तो मतलब हाँ, 2-3 बजे के अराउंड हम पहुंच जाते. रात को 2-3 बजे. हाँ, रात को 2-3 बजे. बट एक तो हमारे पास टाइम कम था. हाँ. और दूसरी हमारी बाइक चार्ली अभी नहीं है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकते थे. फर्स्ट सर्विस नहीं हुई बाइक की, और चलो चार्ली को तो जैसे तैसे जान बचा के वहाँ निकाला, बट बाबा का जो घोड़ा है वो एक्चुअली में स्लिप हुआ और मैं भी गिरा था. मतलब मैं चार्ली ने धक्का मारा था, मैं भी गिरा, बाबा भी गिरे और बाइक भी गिरी. और उसके बाद हमारा प्लान हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और वापस आ जाएंगे. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने कल रात को अपनी बाइक पार्क की थी, वो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार. कहाँ गया लोग? तो ये सारी जो भी है, ये है चक्राता की मार्केट, और कल रात को मैंने अपनी बाइक यहाँ पार्क की थी. ये देख रहे हो, ये देखो. चलो पैक्ड हो गए हैं, वापस जाने की तैयारी में, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती पीछे करने में बाइक. ये देखो इजीली. आरएस में दिक्कत ज़्यादा आती है, जबकि आरएस का वेट कम है फिर भी. सो बाय बाय. यहीं पर हमने होटल लिया था. तो ये सारी चक्राता की मार्केट है जो भी आपको दिख रहा है, और ये 8 बजे सब बंद हो जाता है. और हम यहाँ 9, 9:30 आए थे. सारी स्कूटी सबके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है. पता था यार बर्फ़ होगी, लेकिन उसी दिन ही हो गई, 2 दिन पहले जितना जब हम आए हैं. काफ़ी क्राउडेड एरिया है देखना. और सैटरडे संडे है ना, एक्चुअली आज संडे है, तो सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली क्राउड होता ही है. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है टाइगर फॉल. तो टाइगर फॉल के लिए लोग बहुत आते हैं. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that